विश्वनाथ मंदिर ये है। देखिए जो आप दर्शन कर रहे हैं ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, उद्भव लिंग है और ये दो जगह स्थित है। ये बनारस में है, उत्तरकाशी में बनारस में विद्यमान है। उसको भी बनारस काशी कहा जाता है, इसको भी काशी कहा जाता है। मीटर आगे अष्टगंगा है, यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे वरुणा नदी निकल रही। इनका संगम, दोनों का संगम गंगा जी में हो रहा है। गंगा जी के बीच में बसा हुआ है एक, इसे सौम्य काशी कहते हैं, सुंदर काशी, जो बाबा विश्वनाथ जी यहाँ विराजमान बैठे हुए। पिंड के आकार में यहाँ भगवान ने स्थापना हुई। क्योंकि भक्तों के लिए, ये कल्याण के लिए, योग के लिए, साधना के लिए, तप के लिए, तपस्या के लिए, मनोबुद्धि के लिए बाबा विश्वनाथ। और पवित्रता है, खास तौर की है कि पवित्रता की है। जब मनोबुद्धि की पवित्रता होगी तो हमारे विचार, भावनाएं, वासनाएं, हमारे धन की प्राप्ति होगी, हमारे इच्छित जो कार्य है ये पूर्ण होंगे। इसलिए बाबा विश्वनाथ जी इस उत्तर काशी, सौम्य काशी में विराजमान रहते हैं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। धन्यवाद। हाँ जी, ये त्रिशूल किस चीज़ के लिए स्थापित है? ये स्थापित नहीं है। अच्छा। ये जब देवासुर संग्राम हुआ था, देवतासुरों का युद्ध हुआ था, उस समय असुरों के वध करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा इस त्रिशूल का प्रयोग किया गया था। इसके द्वारा असुरों का वध हुआ है। असुरों के वध करने के बाद यहाँ पर स्थिर हुआ है और यहाँ से नीचे पाताल तक गया हुआ है। ये मानव निर्मित नहीं है, देव निर्मित है। यहाँ पे है स्थापित उत्तरकाशी विश्वनाथ का शिवलिंग, जो कि काफ़ी भव्य है। और उसी के जस्ट नज़दीक जो हमने देखा वो है एक प्राचीन त्रिशूल, जिसके बारे में कहा गया था कि उसे देव संग्राम के टाइम पे इस्तेमाल किया गया था त्रिदेवों के द्वारा। यहाँ से विश्वनाथ जी को प्रणाम करके अब चलते हैं गंगोत्री के। गाइस, गंगनानी कुंड पे, यहाँ पे गर्म पानी का प्राकृतिक कुंड है और पहले लोग यहाँ पे गंगोत्री जाने से पहले स्नान करते थे। तो मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे स्नान करने के बाद चलेंगे गंगोत्री की ओर। तो गाइस, गंगनानी कुंड है, यहाँ पे आके मैंने स्नान कर लिया। चलते हैं वापस गंगोत्री की तरफ। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं गंगोत्री पे। गंगोत्री 1 किलोमीटर ही दूर बचा है और चलते हैं गंगोत्री की ओर को और पहले रूम देखते हैं। तो गाइस, गंगोत्री में पहुंच चुका हूं और ये है मेरा रूम। मंदिर के दर्शन हम लोग करेंगे सुबह, तो मिलते हैं सुबह गंगोत्री मंदिर पे। हाय गाइस, तो सुबह के 6:30 बजे हुए हैं और मैं हूँ इस समय गंगोत्री पे। मैं कल पहुँचा हुआ था यहाँ पे, ये मेरा रूम था और इस समय मैं जा रहा हूँ मंदिर की ओर को। यहाँ से केवल 200 मीटर दूर है मेरे होटल से। तो चलते हैं गंगोत्री मंदिर की ओर को और माँ गंगा के दर्शन करते हैं। तो गाइस, गंगोत्री का काफ़ी बड़ा बाज़ार है, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी और थोड़े से रेट ज़्यादा हैं, लेकिन खाने से लेके मेडिसिन से लेके आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये जो रास्ता जाता है, ये जाता है गंगोत्री मंदिर की ओर को और पूरे रास्ते पे कुछ इस तरह बहुत ही प्यारी प्यारी जो कोटेशंस होती हैं वो लिखी हुई हैं।
पूरा का पूरा जो मार्केट है वो अभी बंद है। मैं काफ़ी जल्दी इधर को आ गया था। तो मंदिर परिसर भी है वो खाली मिलेगा इस समय, और मंदिर के दर्शन अच्छी तरह हो जाएंगे। चलते हैं मंदिर की ओर। तो गाइस मैं हूँ इस समय उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में, जहाँ जस्ट मेरे पीछे है गंगोत्री मंदिर। और ये मंदिर जो है भगीरथी नदी के किनारे पे है। 10,200 फीट की ऊंचाई पे ये जगह स्थित है। मंदिर की सुबह की जो आरती है वो समाप्त हो चुकी है, और जो श्रद्धालुगण हैं वो इस समय माता के दर्शन करने के लिए अंदर को जा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से इसके बाद गोमुख की ओर को जाएंगे, जहाँ से माँ गंगा का या भगीरथी नदी का उद्गम होता है, और वहाँ से जल लेके अपने घर को या अपने किसी मंदिर में जहाँ वो शिव जी का जलाभिषेक करेंगे वहाँ जाएंगे। मान्यताओं के अनुसार ये वही जगह है जहाँ पे देवी गंगा स्वर्ग से शिव जी की जटाओं में आई थी, और यहीं से शिव जी ने उन्हें जो पृथ्वी है वहाँ पे अपनी जटाओं से मुक्त करा था, और जो देवी गंगा थी वो यहाँ पे अविरल उसके बाद बहने लगी। चार धाम मंदिर में जो एक मंदिर है वो है गंगोत्री का। यहाँ गंगोत्री से जो गंगा नदी है उसका उद्गम माना जाता है, और मंदिर के किनारे जो नदी बह रही है वो भगीरथी है। जब ये यहाँ से आगे बढ़ के देवप्रयाग पे अलकनंदा से मिलती है तो उसे गंगा कहा जाता है वहाँ से। गंगोत्री मंदिर हर साल अक्षय तृतीया के दिन खुलता है और दिवाली के दिन बंद हो जाता है। बंद होने के दौरान जो यहाँ की मुख्य प्रतिमा है वो मुग्बा विलेज में चली जाती है। मंदिर के जो पुजारी हैं वो सेमवाल परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये लोग भी मुग्बा विलेज के ही वासी हैं। जो सबसे पहला गंगोत्री मंदिर बनाया गया था वो बनाया गया था नेपाली एक जनरल थे जिनका नाम था अमर सिंह थापा। उन्होंने इसे यहाँ पे कि यहाँ से गंगोत्री से जो देवी गंगा बहती है उसको चिन्हित करने के लिए यहाँ पे गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में भूस्खलन के द्वारा जो मंदिर था वो ध्वस्त हो चुका था। उसके बाद 19वीं शताब्दी में जो जयपुर का राजघराना था उन्होंने इसका दोबारा निर्माण कराया, और जो हमारे सामने इस समय मंदिर है वो उसी के बाद बना हुआ है। गंगोत्री मंदिर के जस्ट बगल में है एक छोटा सा शिव मंदिर। माता गंगा का अवतरण पृथ्वी पे कैसे हुआ, इसके पीछे की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार है कि एक राजा सकर थे। उन्होंने जब पूरी पृथ्वी से राक्षसों का और बुरी यानी कि पाप आत्माओं का सर्वनाश कर दिया था, उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी। उनके अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व था उसको लेके उनके 60,000 जो पुत्र थे वो चल रहे थे। राजा इंद्र जो कि स्वर्ग के राजा हैं, उन्होंने इस डर से कि कहीं स्वर्ग का सिंहासन उन्हें ना मिल जाए, उस अश्वमेध यज्ञ को कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। जब उस अश्व को ढूंढते हुए उनके पुत्र वहां आए तो उन्हें लगा कि जो ऋषि हैं उन्होंने शायद इस अश्व को चुराया हुआ है, और वो उन्हें अपशब्द कहने लगे। जब ऋषि जो अपनी साधना में थे उन्होंने आंखें खोली तो जो 60,000 उनके पुत्र थे वो भस्म हो गए। मुक्ति के लिए, जिसे मोक्ष कहते हैं हिंदू धर्म में, उनके पुत्र ने उसके बाद तपस्या करी, लेकिन जो तप सफल हुआ और जो पृथ्वी पे माता गंगा का अवतरण हुआ वो हुआ राजा भगीरथ के द्वारा, जिन्होंने कई सालों की तपस्या करी, और उसके बाद जो माता गंगा थी वो स्वर्ग से पृथ्वीलोक पे आई। गंगोत्री मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि जो ये मंदिर है ये दिखता तो पूरा सफ़ेद है, पर अगर आप इसे गौर से देखें तो इसमें हल्का सा जो गुलाबी कलर है वो भी आपको दिखेगा, क्योंकि जिस समय इसे नेपाली जो जनरल थे अमर सिंह थापा उन्होंने बनाया था, तो जो इसमें पत्थर यूज़ किया गया था वो हल्का सा गुलाबी कलर का है। मंदिर के कपाट जिस समय बंद होते हैं उस समय 6 महीने यहाँ एक अखंड दिया जलते रहता है।
मंदिर पे कोई भी नहीं आता है, कोई भी नहीं जाता है, फिर भी वो दिया जलते रहता है। इसके पीछे जो रहस्य है वो यहाँ की जो लोकल छोटी बच्चियाँ होती हैं वो एक ख़ास मिश्रण से एक ऐसा तेल तैयार करती हैं जिससे कि बहुत ही कम ऑक्सीजन यूज़ करी जाती है। तो मंदिर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसके सहारे वो जो स्पेशल तेल होता है उसके वजह से जो दिया होता है वो पूरे के पूरे 6 महीने जब कपाट बंद रहते हैं तब भी जलता रहता है। बता दीजिए इसके बारे में आपको। ये राजा भगीरथ जी ने यहाँ पर बैठ करके 5500 वर्षों तक तप किया था, तब जाके यहाँ पर गंगा जी को लाया और इसीलिए राजा भगीरथ ने बैठ करके तप किया था। तो ये भगीरथ शिला, हाँ ये भगीरथ शिला है। मेरे पीछे आपको जो घाट दिख रहा है यहाँ पे लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए आते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, तो दूर दूर से लोग यहाँ पे पिंडदान करने के लिए आते हैं। इस समय भी यहाँ पे पूजा हो रही है एक परिवार के द्वारा। मेरे जस्ट पीछे जो मूर्तियाँ हैं वो उस दृश्य को दर्शा रही हैं जब देवी गंगा जो है वो स्वर्ग से नीचे पृथ्वी की ओर को आ रही है और उनके वेग से कहीं वो पृथ्वी पे छेद करते हुए पाताल ना पहुँच जाए, इसके लिए शिव जी उन्हें अपनी जटाओं पे बांधने वाले हैं। और एक और दिख रहे हैं राजा भगीरथ जो कि अपनी तपस्या को सफल करके माँ गंगा को पृथ्वी पे लाने के लिए, ताकि उनके पूर्वज जो है वो मोक्ष प्राप्त कर सकें। यहाँ से मैं जाऊँगा पांडव गुफा की ओर को और यहाँ पे एक पूरा पानी में डूबा हुआ शिवलिंग है जहाँ पे कहा जाता है कि भगवान शिव ने देवी गंगा को अपनी जटाओं पे धारण किया था, उस ओर की ओर को। गाइस मेरे जस्ट पीछे है सूर्य कुंड। कहा जाता है कि गंगोत्री में सबसे पहले सूर्य की किरणें यहीं पे पड़ती है। इस जगह पे ही कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ ने माता गंगा को अपने जटाओं पे पकड़ लिया था ताकि अपने तेज वेग के कारण वो कहीं पृथ्वी का सीना चीरते हुए पाताल पे ना पहुँचे। इस जगह पे जहाँ पे झरना गिर रहा है वहाँ पे जस्ट नीचे ही शिवलिंग दिखता है जो कि नेचुरल है पूरा का पूरा। इस समय क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है तो शिवलिंग हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन नवंबर में जो शिवलिंग है जब पानी कम हो जाता है तो उसका सिरा दिखता है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत। मैं जा रहा हूँ अब गौरीकुंड की ओर को, यहाँ पे गणेश गुफा भी है। तो गाइस मेरे घर पीछे है गौरीकुंड। पूरा का पूरा एरिया जो है वो चीड़ के पेड़ों से घिरा पड़ा है और बहुत बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए स्ट्रक्चर हैं। यहाँ पे गुफा भी दिख रही है। तो गाइस यहाँ से मैं जाऊँगा पांडव गुफा की ओर को। पांडव गुफा का जो रास्ता है पूरे घने जंगल से गुजरता है। चीड़ के पेड़ हैं यहाँ पे और भी देवदार के पेड़ देख रहे हैं। पूरे रास्ते में छोटे छोटे और बड़े बड़े पत्थर फैले हुए हैं। रास्ता बहुत ही सुनसान है। जो यहाँ मेरे को लोग मिले थे वो बता रहे थे कि यहाँ पे तेंदुआ भी दिखता है, लेकिन मेरे साथ 2 भैया और हैं तो ज़्यादा उतनी टेंशन की बात नहीं है। मैं पहुँच चुका हूँ इस समय पांडव गुफा के वहाँ पे। कहा जाता है कि कैलाश की ओर को जाते हुए पांडवों ने यहीं पे रुक के ध्यान और आराम किया था। गुफा के अंदर एक बाबा जी रहते हैं, चलते हैं गुफा के अंदर। पांडव गुफा से हम आ चुके हैं भगीरथी शिला, सूर्य कुंड, गौरी कुंड और सुबह की जो आरती है वो हमने देख ली है। राजस्थान से बाइक में मेरे साथ आए हुए हैं बाबूलाल और चेतन मेहर। भैया आपका गंगोत्री का कैसा रहा? बहुत बढ़िया, पूरा क्लास एकदम जोरदार। और ये लोग इसके बाद जाने वाले हैं केदारनाथ को, बद्रीनाथ को और वासुकी ताल का ट्रैक करेंगे। कैसा वो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका बाइक चलाने का? और बहुत मस्त माउंटेन में बाइक चलाने में मज़े कुछ होता है। और भैया आपका? बिल्कुल एकदम शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते
शाम की गंगोत्री की आरती देखेंगे। सभी यात्री महानुभाव संतोष कृपया अपने स्थान पर आरती करा लें। सभी 2 गज की दूरी बनाए रखें। सभी यात्री मास्क अवश्य बोले गंगा मैया की, राजा भगीरथ महाराज की। तस्मात् तव चरणयो याचुतिरभु तदेता। तो गाइस शाम की जो आरती होती है गंगोत्री में वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं वापस रूम की ओर को। हम लोग पहुँचे हैं प्राचीन भैरव मंदिर पे। कहते हैं कि जब आप गंगोत्री आते हैं तो यहाँ पे दर्शन करके ही आपकी यात्रा पूरी होती है। तो चलते हैं अंदर और करते हैं अपनी यात्रा पूरी। यहाँ आके ही पूरी यात्रा कंप्लीट मान जी जी। गंगोत्री से जब आए तो पहले यहाँ आते हैं। हाँ जी, ऐसा है महाराज जी ना जी। अगर आप गंगोत्री धाम में जा रहे हैं या किसी भी देवी के मंदिर में जा रहे हैं जी जी। तो पहले भैरव बाबा अच्छे दर्शन जरूरी होते हैं, तभी जाके जो है यात्रा सफल मानी जाती है। अच्छा, धन्यवाद पंडित। तो गाइस यहाँ से होती है हमारे भैरव मंदिर के दर्शन भी पूरे हो गए और गंगोत्री की यात्रा भी ख़त्म हो गई है। तो याला ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। मैं आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एडवेंचर पे। तब तक के लिए